राधे राधे निटर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप आगे और पीछे का पल्ला कैसे बनाते हैं। जो आपकी फूल होता है उसको आप कैसे जोड़ते हैं और अपने पीछे का तला बनाते हैं, या से फुट का नीचे का निचली तरफ का हिस्सा कैसे बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरा फूल ऑलरेडी रेडी तैयार है यहाँ पर। और अब मेरे को बस इसके पीछे का पार्ट बनाना है, जिससे मेरी सॉक्स हाफ कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ मैंने एड़ी ऑलरेडी बना दी है, और एड़ी बनाने के बाद मैंने इसके साइड के पार्ट्स एक तरफ से ऑलरेडी उठा चुकी हूँ मैं। और अब उठाने के बाद उठाने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ जो ऑरेंज की रो है, यहाँ पर मैं रेड की निचली तरफ से जो स्टार्टिंग होता है वहाँ से मैं एक वी को उठाऊंगी। एक वी का मतलब एक स्टिच, उसको उठा के उसको मैं निट करूँगी। निट करने के बाद जो मेरी सेकंड स्टिच है उसको मैं उसके ऊपर से स्लिप कर दूँगी। और स्लिप करने के बाद ये हमारी सॉक्स जुड़ना अब शुरू हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसी तरह हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे। एक और रीज़न है कि हम यहाँ सीधे फूल नहीं उठाते हैं, और क्यों हम नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि फिर एक ऑकवर्ड सा होल नहीं बनता है हमारी सॉक्स में। काफ़ी बिगिनर्स के बनता होगा, बट ऐसी तरह आपका वो होल नहीं बनेगा। अब मैं पर्ल करते जाऊंगी दूसरी साइड तक, और वहाँ पर भी मैं सारे स्टिचेस को उठाऊंगी। उठाने के बाद मैं सेम प्रोसेस मेरे फर्स्ट फ्रंट पैनल से एक स्टिच उठा के उसको स्लिप करूँगी, और उसको स्लिप करने के बाद मेरी पैनल्स जुड़ना शुरू करेंगी। यहाँ देख सकते हैं आप, मेरी जो स्टिचेस ऑलरेडी सिलाई के ऊपर थी, मैं बस सिंपली उनको पर्ल करते जा रही हूँ। और अब आ रही है बारी उठाने की हमारी यहाँ से दूसरी साइड से स्टिचेस को। आपको ना ऐसी तरह स्टिचेस उठानी है, और आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो राइट साइड से आपने जो स्टिचेस उठाई है ना, उनको गिन के आपके पास इक्वल स्टिचेस लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ होने चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ इक्वल नहीं है तो आपका नीचे का जो तला है वो बिल्कुल भी ढंग से नहीं बनेगा। यहाँ मैंने गिन लिया कि मेरे को कितने कर स्टिचेस चाहिए होगी, और उस हिसाब से मैं निट करते जाऊंगी। निट करने के बाद मैं फिर से काउंट करूंगी और देखूंगी कि इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर मैं फिर से बारियां घटाऊंगी, मतलब थ्रेड को छोड़ दूंगी लूज, स्टिचेस नीडल से हटा दूंगी, और फिर से मैं बारियों को उठाऊंगी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली सेम स्टिचेस चाहिए जो राइट हैंड साइड में है। और अभी ऐसे ही मैं करते जा रही हूँ। देखो एंड तक मैं ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ यहाँ। ये आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा लगेगा हमारी एड़ी। ये लास्ट के एक दो स्टिचेस मेरे ख्याल से बच रहे हैं यहाँ पे। और अब ये मैं यहाँ बीच से उठा रही हूँ। ये मेरी स्टिचेस थोड़े सही तरीके से नहीं बैठे, क्योंकि ये कम हो गए हैं यहाँ पर ना, आई जस्ट रियलाइज्ड। तो मेरे को ये फिर से उठाने पड़ेंगे। आप चाहे इस चीज़ को जितनी बार आप उधेड़ के फिर से कर सकते हैं, बट ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना कि इक्वल नंबर होने चाहिए आपके सॉक्स की एड़ी से जो आप उठाते हैं ना, इसे इक्वल होने चाहिए। मैं यहाँ स्क्रीन पे भी ना एक डायग्राम बता दूँगी फॉर एन एग्जाम्पल कि कैसा होना चाहिए और कैसा दिखना चाहिए। अब उठाते उठाते ये लगभग मेरी इक्वल बारी शायद से बैठ गई है, बट फिर से आई एम गोइंग टू काउंट
और काउंट करने के बाद अगर सही बैठी है बारियां तो मैं कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर मेरे को उधेड़ना पड़ेगा। और ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो आपकी सॉक्स ठीक से नहीं बनेंगी। मेरी तो थोड़ी कम बारियां हैं, बट आई विल टेल यू कि कैसे हम इसको फिर से उठाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी पहली बारी है, फर्स्ट स्टिच है, और इसकी जो साथ वाली है वो हमारी सेकेंड स्टिच। तो मैं फर्स्ट एंड सेकेंड एक एक स्ट्रैंड को उठा के उसको एक स्टिच बना के उसको मैं पर्ल करूँगी। पर्ल करने के बाद मैं उसको हमारी सेकेंड स्टिच को ऊपर से स्लिप कर दूँगी। और ये हो गया हमारा पहला, और आगे का और पीछे का पल्ला जुड़ना अब शुरू हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर वो ऑकवर्ड सा गैप जो छेद बनता है ना सॉक्स में, वो भी नहीं हमारी इधर बन रहा है। सो बस ये ध्यान रखना आपको बिगिनिंग में कि आपकी इक्वल स्टिचेस होने चाहिए, और फिर उसके बाद रेस्ट इज़ वेरी इजी। क्योंकि मेरी यहाँ पे स्टिचेस कम है, इसलिए मैं ये सब उधेड़ रही हूँ, और फिर से स्टिचेस को उठाऊंगी मैं। एंड जब ये इक्वल होएंगे तो हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हम आगे फूल को उठाना कैसे शुरू करेंगे। सो मैं फ़िलहाल ये करती हूँ, आप भी कीजिए, नंबर सही आता है फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से कैलकुलेशन करके अपनी स्टिचेस उठा दी है। मैंने आप यहाँ पे आपको मैं फिर से बताऊंगी कि कैसे उठाते हैं, हम अपना स्टिच कैसे उठाएंगे। सो ये मैंने फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रैंड्स लिए हैं, और अब मैं इनको पर्ल करूँगी। पर्ल करने के बाद सेकंड स्टिच को मैं फर्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप करूँगी, और आपको हर बार यही चीज़ रिपीट करनी होगी। सेकंड स्टिच को फर्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप करना होगा जब आप ये निट कर देंगे। एंड ऑलवेज आप अब जो ये हमारी पहली स्टिच है ना, हम हमेशा इसको स्लिप करेंगे। इसको हम निट तभी करेंगे जब हम एंड में पहुंचेंगे। सो अब मेरे पास उतनी ही बारी होनी चाहिए जितनी मैंने स्टार्टिंग राउंड्स में डाली थी। सो मैंने स्टार्टिंग राउंड्स में 24 बारी डाली थी, तो यहाँ मैं गिन के 24 साइड निकालूंगी, और जितनी भी एक्स्ट्रा बारी है उनको मेरे को घटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं उनको नहीं घटाऊंगी तो ये सॉक्स एड़ी से बहुत ज़्यादा खुली बन जाएगी, और जिस नाप की मैं बनाना चाहती हूँ उस नाप की वो बनेगी नहीं। इसलिए हम गिनने के बाद यहाँ पर मेरी बारियाँ निकल गई है। सो अबाउट 8 स्टिचेस मेरे को कम करनी है। तो यहाँ देख सकते हैं, सो स्टिचेस हम एंड में और बीच में कम करते हैं। यहाँ मैंने स्टिच स्लिप किया, और यहीं पे मैंने 2 की एक बारी बना दी। 2 की एक बनाने के बाद मैं एज इट इज़ निट करूँगी जब तक हमारी 6 बारी पैर के तले की नहीं आती। जो आप ये ऑरेंज हिस्सा देख रहे हैं ना एड़ी का, ये 6 बारियों का बना है। तो जैसे ये स्टार्ट होता है उसके एंड में मैं 2 बारी घटाऊँगी। सो ये हो गया एक, और अब यहाँ पर मैं करूँगी 2 बारी का एक। ये देखो, ये मेरा 6 बारी का ये तले का हिस्सा है। सो इसको सेपरेट करके मैंने यहाँ मार्कर्स नहीं डाले आपको दिखाने के लिए, माय मिस्टेक, बट ऐसा ही आपको करना है। सो यहाँ पे 2 बारी का एक करना है आपको, और अब यहाँ से आप 6 बारी गिनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 बारी के निट करने के बाद अब 2 बारी का एक करेंगे हम फिर से, और यहाँ पर हम अब 2 बारी का एक करेंगे। और अब लास्ट डिक्रीज जो होगा वो इस रो के एंड में होगा, ये आप देख सकते हैं। अब मैं नेट करती जाऊंगी एंड तक, और यहाँ पे हमारा 2 डिक्रीज होगा, और फिर हम बारी उठाएंगे।
ये डिक्रीजिंग बहुत देखने को तो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, बट एक बार जब आपको पता लग चल जाएगा ना कि कैसे को करना है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। सो ये देख सकते हैं आप, ये मेरी 2 बारियां हैं। अब इन 2 बारी का एक करूँगी मैं। सो इस रो में हमारी 4 डिक्रीजेस हो गई। और अब पहली बारी को हम निट नहीं करेंगे, हम इसको स्लिप करेंगे। और अब आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट बारी को हम छोड़ के सेकेंड वी को उठाएंगे हम। जो हमारे को ये सेकेंड वी दिख रहा है ना, इसको उठाएंगे हम। सो यहाँ मैं एक स्ट्रैंड पहले ग्रीन को उठा रही हूँ और एक स्ट्रैंड रेड ग्रीन का उठा रही हूँ, रेड का उठा रही हूँ। सो ग्रीन एंड रेड। और अब मैं इन दोनों बारियों को निट कर दूंगी। सो ये हुआ हमारा एक नया स्टिच। अब बारी इवन रखने के लिए हम हमारी सेकंड स्टिच को स्लिप कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ऐसी तरह हम करेंगे। और अब हम पर्ल करते जाएंगे और इस पर्ल करते हुए कोई भी डिक्रीज़ नहीं आएगा। जो भी डिक्रीजिंग आप करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से होगी। लेफ़्ट साइड से आप सिर्फ पर्ल करेंगे और अपनी बारी उठाएंगे, एंड राइट साइड से जैसे ही शुरू होगा वैसे ही आप अपनी डिक्रीजिंग करेंगे। और आगे चल के आप अपनी बारियाँ उठाएंगे और जैसे ही आपकी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप नॉर्मली निट एंड पर्ल करेंगे। सो इस अभी तक मेरे को बस 4 और बारियाँ घटाने को रही है, क्योंकि आई हैड 8 एक्स्ट्रा स्टिचेस। तो उनको करने के बाद हमारा डिक्रीजिंग कंप्लीट हो जाएगा और मैं एज इट इज़ आगे को निट एंड पर्ल करती जाऊंगी जब तक मेरा पूरा फूल कवर्ड ना हो और पैर का तला बन जाए, और फिर मैं टो बनाऊंगी। सो ये आप देख सकते हैं, लास्ट स्टिच को हमने स्लिप कर दिया और जैसा हमने इस साइड बारी को उठाया ना, वैसा ही हमारे को इस साइड भी उठाना है, हमारे लेफ्ट साइड उठाना है। सो फर्स्ट ग्रीन स्ट्रैंड एंड फर्स्ट रेड स्ट्रैंड, इन दोनों स्ट्रैंड्स को उठा के एक एक, पूरा वी नहीं उठा रहे हम सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को उठा रहे हैं और इसको हम पर्ल या निट करेंगे। अभी तो मैं पर्ल कर रही हूँ, निट की तरफ से आप उसको निट करेंगे। और ये हमारी जो अब सेकेंड स्ट्रैंड है ना, उसको हम पहले स्ट्रैंड के ऊपर से स्लिप कर देंगे स्टिच को। और ये देख सकते हैं आप, ऐसी तरह हमारी सॉक्स जुड़ना शुरू कर देगी। जुड़ने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये ना कुछ ऐसा दिखना शुरू करेगा। और ये हमारी डिक्रीजिंग भी आप देख सकते हैं कि ये कैसे लग रही है। ये जो वी शेप आपको दिख रहा है ना, ये हमारी डिक्रीजिंग का शेप है। ये दिख रहा है आपको कि भाई कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग हुई है। और उस डिक्रीजिंग के बाद ये कुछ ऐसा सुंदर जैसा लगेगा, अलग ही डिज़ाइन लगता है मुझे तो। सो अगेन डिक्रीजिंग हमारी 2 लास्ट में और 2 बीच में होती है। और अब ये मेरी राइट साइड से फिर से 2 का 1 करूँगी मैं, और फिर मिडल में 6 स्टिचेस से पहले मेरे को 2 का 1 करना है, और 6 स्टिचेस के बाद 2 का 1 करना है, और फिर मेरे को लास्ट में सेकेंड लास्ट स्टिचेस में 2 का 1 करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि निचले से हमारी 2 का 1 कहाँ हुआ है, और बस उसके ऊपर ही हमारे को फिर से वही चीज़ रिपीट करनी है। ये आप देख सकते हैं। और अब यहाँ से मैं 6 स्टिचेस एज इट इज़ निट करूँगी, और इनको निट करने के बाद अगेन 2 का 1 करेंगे हम। ये आप देख सकते हैं कि 2 का 1 हुआ है यहाँ पर। और अब फिर से हम 2 बारियों का 1 बारी बनाएंगे। और अब लास्ट में 3 लास्ट स्टिचेस में हम 2 का 1 बनाएंगे और अपनी लास्ट स्टिच को हम स्लिप करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं 3 स्टिचेस है, ये हम 2 स्टिचेस का 2 का 1 करेंगे और लास्ट स्टिच को स्लिप करके
अब हम हमारी फर्स्ट वाइट स्ट्रैंड एंड लास्ट ये ग्रीन स्ट्रैंड को उठाएंगे, सॉरी नॉट फर्स्ट, सेकेंड वाइट स्ट्रैंड। और हम हमेशा ऑलवेज हम एक बारी को बीच से छोड़ेंगे, सो वी आर गोइंग टू स्किप, एक बारी को हम स्किप करेंगे। जैसे आपने देखा ना, 2 रेड है 2 ग्रीन है, पहले ग्रीन को उठाया था मैंने और पहले रेड को उठाया मैंने, बीच में एक हमारा सेकंड रेड जो था, सेकंड रेड की बारी वो हमारी बच जाती है। ऐसी तरह हम उठाते जाएंगे इन बारियों को। और इन बारियों को ऐसी तरह उठाने का भी एक रीज़न है हमारे पास, वो इसलिए क्योंकि ये जो धागा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है। और सिलाई में ही आप फ़र्क देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है हमारी सिलाइयों में। जो हम फूल, जिससे हम फूल बनाते हैं ना, उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो तभी हम एक बारी छोड़ के इसको यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर आपका धागा टाइट हो जाएगा और फिर आपकी सॉक्स जल्दी उस तरह फट भी जाएगी। यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने स्टिचेस को काउंट करना। अगर एक्स्ट्रा बचा है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, मेरे पास एक स्टिच एक्स्ट्रा बचा है जिसको मैं कहीं पर भी घटा सकती हूँ, पर मेरे को ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ उन 4 जगह में ही इस स्टिच को घटा सकती हूँ। सो यहाँ मैं इस स्टिच को स्लिप करते हुए पर्ल करते आऊँगी अपने लेफ़्ट साइड को, और लेफ़्ट साइड को आने के बाद जैसे मैंने फूल में आगे बारी उठाई अपने राइट साइड में, एग्जैक्टली मैं सेम कॉपी करूँगी अपने इधर लेफ़्ट साइड में, वैसे ही मैं बारी इधर भी उठाऊँगी। ये मैंने इधर तक बुन लिया है और आप अब यहाँ देख सकते हैं सेकंड की पहली बारी और ग्रीन की लास्ट बारी, एक बारी हम बीच में छोड़ रहे हैं। और अब हम इसको पर्ल करेंगे। पर्ल करने के बाद हमारी स्टिच को हम स्लिप करेंगे इसके ऊपर से। ये मैंने स्टिच को नेट पर्ल कर लिया है। और अब ये देख रहे हैं आप, ये वी शेप जो बन रहा है ना, हमारे आगे और पीछे का जुड़ता जा रहा है। और ऐसी तरह हमारा ये पैर का तला बनता जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ना, जब लगाएंगे ना तो ये कुछ ऐसी तरह दिखेगा, जो ये पैटर्न होता है ना, ये डिज़ाइन, ये कुछ ऐसी तरह दिखेगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो फूल का धागा होता है ना, वो भी नहीं दिखता है, और वो ऐसे भी दिखना नहीं चाहिए। और यहाँ तक आप देख सकते हैं, फिर हमारा एज इट इज़ ऊपर का टो बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं, जब आप सॉक्स को ऐसे फ्लैट में रखते हैं ना, हमारे नीचे जिस धागे से आपने तला बनाया होगा ना, उससे आगे में शो आती है। और ये आप देख सकते हैं, इधर हमारा कोई वो अजीब जैसा छेद भी नहीं बना है, क्योंकि हमने बारी नीचे से उठाई है। और डिक्रीजिंग को भी आप देख सकते हैं कि कैसे करके यहाँ पर डिक्रीजिंग भी हुई है। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ एक बारी डिक्रीज़ करने को रहती है, और उसके बाद मेरी ये सॉक्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन जाएगी। और मैंने आपको बताया जैसे आपको बारी उठानी है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लो ये रेड स्टिच उठा रही हूँ मैं, ग्रीन स्टिच को स्किप करके मैं वाइट वाले स्टिच को उठाऊँगी। एक स्टिच का गैप दे रहे हैं, और आप इन दोनों को नेट करके आपकी ये बारी भी बन जाएगी। ऐसी तरह आपको आगे और पीछे दोनों एग्जैक्टली सेम तरीके से उठाना है। मिरर वर्क इसमें बहुत मैटर करता है। जो आप इधर कर रहे हैं वो आपको लेफ्ट साइड में भी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं ध्यान देते इस चीज़ का, तो आपकी सॉक्स पीछे से आड़ी टेढ़ी बनेगी और ये बिल्कुल भी बैठेगी नहीं। ऐसे जैसे ये फ्लैट बन रहा है ना, बिल्कुल सुंदर जैसा, वैसा ये नहीं बनेगा। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमारी आगे की बारियाँ कितनी पतली होती है, जिस वजह से हम इतनी एक बारी को बीच में स्किप करते हैं।
सो ये है हमारा डिफरेंस और लॉजिक बिहाइंड कि क्यों ऐसा किया जाता है। क्योंकि मेरे को पता है, मेरे तो खुद सवाल थे बहुत सारे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, और ये उनमें से एक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगली बार तक राधे राधे।